एरंडोल में रहता था और क्लास 8 तक मैं एरंडोल में ही था। और तब के टाइम पे मैं हर समर कोशिश करता था कि धारूर आऊँ। तो मैंने यहाँ के लगभग, धारूर मेरे बुआ का घर है, तो यहाँ पे मैंने लगभग हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। यहाँ की होली, यहाँ की दिवाली, आलिया बलिया वाली, तो ये सारे लगभग धारूर में सारे फेस्टिवल समर्स में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मैंने। उसके बाद मैं क्लास 8 में कोटा चला गया था। कोटा इसलिए गया था क्योंकि तब के टाइम पे इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, तो एक्सपोजर लेने के लिए कि भाई नेशनल लेवल पे कंपटीशन या जो बेस्ट टैलेंट है इंडिया का वो कहाँ आता है, तो वहाँ पे पढ़ाई करने में कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन हो गया। तो तब भी सिलेक्शन के बाद मैं ये धारूर में आया था, बुआ ने बुलाया था, तो तब भी सचिन फूफा जी मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि यार तू इतना स्मार्ट है, तूने यूपीएससी आईएएस वगैरह की कोशिश करनी चाहिए। तो तब से दिमाग में था, पर तब भी इससे श्योर नहीं था। फिर आईआईटी में गए, वहाँ पे सब ट्राई किया, पढ़ाई करी, फिर बैंगलोर में 2-3 महीने काम भी किया, रिसर्च भी किया, और फिर आईआईटी में ही थर्ड ईयर में दुर्गा शंकर मिश्रा जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे, और वो भी 23 ईयर्स में ही उनका हुआ था, तो वो आए थे, तो वो बता रहे थे कि कैसे अगर आप आईएएस बनोगे तो आप मतलब बहुत सारी, जैसे कोविड टाइम में पीएम स्वानिधि स्कीम आई थी कि जब कोविड टाइम में जो सब्जी बेचते हैं रास्ते पे या जो फूल बेचते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि वो डे टू डे उनका काम चलता है। तो उसके लिए फिर उन्होंने स्कीम लाई थी कि उनको कैसे आसानी से लोन मिले और उनकी लाइफ आसान हो। तो ऐसा उन्होंने बोला था कि ये छोटा सा मैंने काम किया, तो चाहे मुझे इसके लिए क्रेडिट ना मिले, बट मुझे वो सेटिस्फैक्शन था कि मेरे इस एक्शन की वजह से काफ़ी करोड़ों लोगों को फायदा होगा। तो ये देख के, और बहुत सारे हमारे आईआईटी कानपुर के ही जैसे आरबीआई गवर्नर जो नोट पे साइन करते, तो वो सब हमारे कॉलेज से ही थे, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने यूपीएससी की तैयारी की। बाकी थोड़ी जो लर्निंग मुझे इस प्रोसेस में समझ आई कि जैसे मैं एरंडोल स्मॉल टाउन से आता था, तो वहाँ पे एक्सपोजर की थोड़ी कमी थी। तो उसके लिए मतलब आपको एक्सपोजर लेना चाहिए कि आप अगर अपने बच्चों को या बच्चे हैं वहाँ पे, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बड़े बड़े शहरों में जाए, पुणे जाए, मुंबई जाए, या अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाए। साथ ही में मान लो किसी का लक्ष्य यूपीएससी करना भी है, तो उसने अभी मान लो 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो उसने सबसे पहले अभी अपने 10th 9th की पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि जैसे सचिन तेंदुलकर ने बोला था कि मैं क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे मैच जीतनी है, 300 का टारगेट है, इतने बनाने, पर वो बोलता था ये सब साइड में, अब मैं जो बॉल अभी आने वाला मेरे सामने, मेरा टारगेट है कि मैं बॉल देखूँ कहाँ पड़ने वाला है और उसको अच्छे से हिट करूँ। तो ऐसे ही होना चाहिए आपका कि आप जो भी काम कर रहे हो अभी, अगर आप अभी इंजीनियरिंग में हो तो उसको अच्छे से करो। और ऐसा भी नहीं है कि सबने यूपीएससी करनी चाहिए। आज के ज़माने में तो प्राइवेट सेक्टर इतना आगे बढ़ चुका है, तो हर आदमी को अपने अपने इंटरेस्ट से, जैसे मैं थर्ड ईयर में यूपीएससी का सिलेबस पढ़ना शुरू किया, तो मुझे मज़ा आने लग गया था कि हिस्ट्री ऐसे क्यों होती है, ज्योग्राफी, पहाड़ कैसे बनते हैं, बारिश क्यों आती है, तो ये सब जिसको अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो अगर वो अपना अपना इंटरेस्ट वाली फील्ड में काम करेगा और उसमें पूरी एफर्ट डालेगा, तो फिर उसको ऑटोमेटिक उसके साथ चीज़ अच्छी होती जाएगी। साथ ही में विपश्यना और आनापान मेडिटेशन और अध्यात्म, जैसे मेरी माँ गीता पढ़ती है, उन्हें गीता पूरी याद है, तो ये सब चीज़ों का भी मुझे लगता है कि काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसे विपश्यना का मैं पर्सनली बोलूँ या आनापान, तो उससे आपका ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, तो आपके पढ़ाई में उसका अच्छा असर होता है, आप थोड़े से शांत होते हो, आप पेरेंट्स की सुनना, आपको थोड़ी सी समझ बढ़ती है। और आखिर में तो बस यही बोलूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि हर समर में वापस धारूर में आ सकूँ छुट्टी में, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोगों के साथ मेरा नाता बना रहेगा। धन्यवाद।